जादुई नदी में पैसे का पेड़। चमचमाती नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पैसों का पेड़ था। उस पैसे के पेड़ को देखकर एक युवक उस पैसे को जैसे ही तोड़ता है तो लाख कोशिश करने पर पैसों को तोड़ नहीं पाता है। अरे आजा आजा मेरे पैसों के पेड़, आज मैं तुझसे भरमार पैसे लेकर जाऊंगा और ऐश करूंगा। पर ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, मेरे लिए टूटता क्यों नहीं? ऐसा कहकर वह बेहद जोर से उन पैसों को तोड़ता है। फिर उसकी नजर जमीन पर टूटे हुए पैसों पर जाती है। वह उन्हें भी उठाने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है। फिर जैसे ही वह उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हवा में पैसे गेंद की तरह उछलने लगते हैं। वह बहुत पकड़ने की कोशिश करता है पर वह पैसे हाथ में नहीं, वहीं पकड़ने की कोशिश करते करते वह नदी में गिर जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? मैंने इतनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए और खाली हाथ जाना पड़ेगा, आखिर क्यों? आखिर ये लड़का कौन था जो पैसों के पीछे पड़ा था, और ये पैसों का पेड़ नदी किनारे कैसे आ गया? क्या पैसों के पेड़ के पीछे कोई कहानी थी? जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ कमला नाम की दादी अपनी पोती शिवानी के साथ उस नदी किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहीं छोटा सा चूल्हा जलाकर उस पेड़ की लकड़ियों से खाना बनाती थी। एक सुबह के समय उसकी पोती उठकर चलती है तो दर्द से चिल्लाकर गिर जाती है। फिर कमला कहती है, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? पैर में कैसे लग गई? यहाँ बैठ, मुझे देखने दे। अरे दादी, कुछ भी नहीं हुआ। रुक जा शिवानी बेटा। ये कहकर देखती है तो शिवानी के पैरों में छालों को पाती है और बोलती है, बेटा तेरे पाँव में तो छाले पड़ गए हैं, तू रुक, मैं अभी तेरे लेप लगा देती हूँ। ये बोलकर कमला जिस नदी किनारे रहती थी वहाँ एक नीम का बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी कुछ पत्तियों को तोड़कर पानी में भिगोकर लेप बना लेती है और अपनी पोती के पाँव में लगा देती है और कहती है, थोड़ी देर तू आराम कर ले, इस लेप से तुझे आराम पड़ेगा, फिर तू चल फिर पाएगी। ठीक है दादी, और उठने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए यही नाश्ता ला रही हूँ। ऐसा बोलकर कमला उसको नाश्ता बनाकर दे देती है, जिसके बाद दोनों दादी पोती बैठकर नाश्ता करती हैं। 2 दिन बाद शिवानी खेलते खेलते उस नदी के किनारे उसी पेड़ के पास आ जाती है और कहती है, दादी पकड़ो, मुझे पकड़कर दिखाओ, मैं तो यहाँ हूँ। अरे शिवानी बेटा, तू वहाँ क्यों चली गई? गिर जाएगी, इधर आजा, तू नदी में बह जाएगी। अरे दादी, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर शिवानी नदी के बिल्कुल किनारे आ गई थी कि उसकी दादी आकर आगे खींच लेती हैं और बोलती हैं, शिवानी बेटा, तू समझती क्यों नहीं? तेरे अलावा मेरा कौन है? खबरदार, जो तू उस पार फिर से गई तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी दादी, अब नहीं जाऊंगी। ठीक है दादी, बहुत धूप हो रही है, इस पेड़ की छांव में बैठकर लोरी सुना दो। फिर से वही जाने की बात? अच्छा ठीक है, पर मेरे पास से उठकर नहीं जाना। दोनों दादी पोती उस पेड़ के दूसरी ओर छांव में बैठ जाती हैं। फिर कमला उसे लोरी सुनाती है कि उसी वक्त वहाँ 4 आदमी कुल्हाड़ी लिए जोश में आकर कहते हैं, ए बुढ़िया, चल हट यहाँ से, वरना लग जाएगी तुझे। अरे ये तुम यहाँ क्यों आए हो? हम इस पेड़ को काटने वाले हैं, चल साइड हो। नहीं, तुम ये पेड़ नहीं काट सकते हो। दादी, ये लोग पेड़ क्यों काटना चाहते हैं? हमें हमारा काम करने से रोको मत। ये पेड़ नदी में बाधा डाल रहा है और इसकी यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है। लोग इस किनारे आ नहीं पाते क्योंकि ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। बेहतर होगा इसे काटने दो। भला ये पेड़ कैसे परेशान कर सकता है, और इस तरफ लोग आते भी नहीं है ना। मैं इस पेड़ की कीमत जानती हूँ। ये मुझे चोट लगने पर दवाइयाँ देता है, खाना बनाने के लिए लकड़ी देता है, धूप से बचने के लिए छांव देता है। तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे, चले जाओ यहाँ से। ए बुढ़िया, तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही है? अब हम इस पेड़ को काट कर ही रहेंगे। ठीक है, दम है तो काट के दिखाओ। वो चारों पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि दादी और पोती पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते हैं, जिसके बाद वह लोग काट नहीं पाते हैं। देखो, तुमने अगर पेड़ काटा तो तुम्हें हम दोनों की जान से गुजरना होगा। भाई रहने दो, कहीं कुछ उल्टा हो गया तो। वैसे भी हमें कौन सी किसी अधिकारी ने पेड़ काटने को बोला है, चलते हैं यहाँ से। वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पेड़ में से आवाज आती है, बुढ़िया माई, तुमने और तुम्हारी पोती ने मेरे मुश्किल समय में मुझे कटने से बचाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस मुश्किल समय में मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की कमी है, कोई रोजगार नहीं है, जैसे तैसे मेरे पेड़ से ही तुम अपनी पोती के साथ रहकर
टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताना चाहती हूँ। जरा मुझसे अपने कान लगाओ। ठीक है जादुई पेड़। ऐसा कहकर कमला उस पेड़ से कान लगाकर मंत्र सुन लेती है और कहती है, जादुई पेड़, पर इस मंत्र से क्या होगा? इस मंत्र को तुम जब भी मेरे सामने दोहराओगे तो यह पेड़ एक पैसों का पेड़ बन जाएगा, जिससे तुम कितने भी पैसे लेकर तोड़ सकती हो, और ये मंत्र जानने वाला व्यक्ति ही इन पैसों को उठा सकता है, कोई और नहीं। ये सब तुम्हारे नेक दिल का नतीजा है। शुक्रिया जादुई पेड़, हमारी परिस्थिति समझकर हमें ये मंत्र देने के लिए। ऐसा कहकर जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ बन जाता है। अगले दिन शिवानी की फ्रॉक झाड़ी से फट गई थी, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे बेटा, तेरी फ्रॉक तो फट गई, तेरे पास और कोई फ्रॉक है भी नहीं। दादी मुझे नई फ्रॉक दिला दो उस जादुई पेड़ के पैसों से। अरे हाँ बेटा, और दादी अपने लिए भी आप नई साड़ी खरीद लेना। ये कहकर दादी उस पेड़ के पास जाकर मंत्र बोलती हैं, ओम श्रीम नमः श्री मुद्राय कुबेर परिपूर्णतमाय स्वाहा। कमला के मंत्र कहते ही उस पेड़ पर पैसों के बहुत सारे नोट लग जाते हैं। नोटों से हरे भरे पेड़ को देखकर कमला उन पैसों को तोड़ लेती है और अपनी पोती के साथ बाजार जाकर उसके लिए और अपने लिए नए कपड़े खरीदती है, जिसे पहनकर शिवानी कहती है, अरे वाह दादी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में, और दादी मेरी फ्रॉक भी कितनी सुंदर है। हाँ बेटा। इस तरह उनके दिन अच्छे गुजरते हैं, लेकिन ठंड के कारण वो रह नहीं पा रहे थे, इसलिए कमला फिर से उस पेड़ के सामने वही मंत्र बोलती है, जिससे जादू से बहुत सारे पैसे उस पेड़ पर लग जाते हैं, और उन पैसों को तोड़कर कमला वहीं पर एक पक्का घर बनवा लेती है, जिसमें दादी पोती सुकून से रहने लगती हैं। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत रोते हुए आती है और कहती है, बहन जी, मेरी मदद कर दो, मेरे बेटे के चोट लग गई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो? अरे मेरे सामने आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ। ये सुनकर कमला फिर से उस जादुई पेड़ के सामने जाती है और मंत्र पढ़ती है, जिससे वह पेड़ फिर से करारे नोटों से लद जाता है, और जब वह पैसे तोड़कर बुढ़िया को देती है तो ये सब यूवी नाम का एक लड़का देख लेता है, जिससे उसके मन में पैसों की लालच आ जाती है। अरे वाह, इस पैसों के पेड़ से तो मैं अमीर हो जाऊंगा, जाकर तोड़ता हूँ। नदी किनारे पैसों के पेड़ को देखकर यूवी उन पैसों को तोड़ता है, मगर एक भी पैसे उसके हाथ में नहीं आते। बहुत कोशिश करता है तो वह पैसे उसके हाथ से उड़ जाते हैं और पकड़ने के चक्कर में वह नदी में जाकर गिरता है। अरे बाप रे बाप, मैं ये क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, इतने भारी क्यों हैं? मुझे अपने दोस्त रघु को बुलाना होगा। पैसों के लिए यूवी अपने दोस्त रघु को इस पेड़ के बारे में बता देता है। फिर वो भी लालच में आकर पैसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जादुई पेड़ की माया से वह भी नदी में गिर जाता है और आगे बह जाता है। यह देखकर घबराते हुए यूवी बोलता है, अरे मेरा दोस्त, अरे कोई बचाओ, हे भगवान, वो तो नदी में बह गया। लगता है ये कोई अद्भुत पेड़ है जिससे मैं पैसे नहीं ले पाया। तभी यूवी की बात सुन जादुई पेड़ बोल पड़ता है, जानते हो तुम ये पैसे क्यों नहीं उठा पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच है, और लालच से भरा कपटी व्यक्ति मेरे वृक्ष के पैसों को नहीं ले सकता। ये सिर्फ नेक दिल लोगों की मदद करता है, इसलिए तुम्हारा दोस्त नदी में बह गया। अरे नहीं 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 जादुई पेड़, मुझे कुछ भी मत करना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, मुझे सबक मिल गया है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, दोबारा यहाँ आने की गुस्ताखी मत करना। जादुई पेड़ से सबक लेकर यूवी यहाँ से चला जाता है। दादी पोती इस बात से अनजान थी और पहले की तरह ही वह जादुई पेड़ के पैसों की मदद से खुशी खुशी रहती हैं। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। जादुई सोने का कटहल का पेड़। कर्मा एक किसान था जो जबलपुर गांव में अपने 2 बच्चे कंचन और केशव के साथ रहता था। गरीबी की मार के कारण वो एक गुमटी में गरीबी के दिन काट रहे हैं। खेती के खातिर कर्मा के पास कुछ धुर धरती थी, जहां कर्मा मौसमी फसल की बुआई करता था। उसका 12 साल का बेटा केशव कर्मा का बराबर हाथ बटाया करता था। वहीं 10 साल की कंचन ने चूल्हे चौकी का भार अपने कंधों पर ले लिया था। कुछ वर्ष पहले ही कर्मा की पत्नी का लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया था। कर्मा ने बच्चों का मुंह देखकर बाहरी तौर से खुद को संभाल लिया, मगर वो मन ही मन कुढ़ता रहता था। बाबूजी, मैंने खाना परोस दिया है, चलिए गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। नहीं बेटी, आज खाने का मन नहीं है,
मैं खेत जा रहा हूँ। चलिए बाबूजी, खेत पर मैं भी चलता हूँ। नहीं केशव, पूस की जोरों की जाड़ शुरू हो गई है। बाहर पुरवाई बह रही है। तू कंचन के साथ घर में रह। वैसे भी खेत पर ज्यादा काम नहीं है अब। केशव को अपने संग आने की मनाही करके कर्मा अकेले ही ठंड में ठिठुरता हुआ खेत की ओर अग्रसर हो जाता है। बीत रहे पहर के पड़ाव के साथ पुरवाई की बयार बढ़ती ही जाती है, जो कर्मा को झकझोर रही थी। सांझ की बेला घिर आती है और देखते ही देखते अंधियारा छा जाता है। दरवाजे पर खड़ी कंचन चिंता में बोलती है, इतनी रात हो गई, बाबूजी अब तक खेत से लौटे क्यों नहीं? दोनों भाई बहन कर्मा के लौटने का राह देखते रहते हैं। इसी बीच रात बिहान में बदल जाती है। ये देखकर वो दौड़ते हुए खेत पर पहुंचते हैं, जहां कर्मा खेत के बीच मरा पड़ा होता है। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। बाबूजी, क्या हो गया आपको? जागो ना बाबूजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उस काली रात का कहर कर्मा पर ऐसा ढाता है कि उसके दोनों बच्चों के सर से माँ की ममता के बाद पिता का साया भी सदा के लिए छिन जाता है। केशव खुद को और कंचन को संभालता है, मगर अब उनके जीवन में गरीबी के बादल छटने की बजाय और भी गहरे होते चले जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। तू चिंता मत कर कंचन, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर केशव अपने पड़ोसियों के आगे हाथ पसारता है, मगर पूरा गांव गढ़ उसे झुंझलाहट के साथ थप्पड़ मारकर भगा देता है। आंखों में आंसू लिए केशव अपने खेत पर आकर फूट फूट कर रोने लगता है। उस भाई की आंखों से बहते हुए आंसू जमीन को भिगोए जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसी घड़ी है? घर के खत्ते भी खाली हो चुके हैं और खेत की फसल भी बर्बाद हो गई है। अब ये बदनसीब भाई अपनी बहन की भूख कैसे मिटाएगा? अचानक धरती के बीच से एक देवी केशव के आंखों के सोंझे प्रकट होती है। केशव, तुम क्यों रो रहे हो? हे देवी, आप कौन है? मैं वो हूँ जिसे मानव जाति रोजाना रौंदती है, मगर एक किसान ही मेरी माटी की कदर करता है। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? हे देवी, मैंने और बाबूजी ने बड़ी मुश्किल से बड़े श्रम और लागत लगाकर कटहल की फसल बोई थी, मगर हमारे कटहल की सारी फसल कीड़ों का कौर हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? केशव, तुम्हें इस माटी का मोल ज्ञात है, इसीलिए मैं तुम्हारे खेत में उगे कटहल के फसल को आशीष देती हूँ कि ये इसी फलचिन सोने के कटहल के छाल में बदल जाएंगे। ये जादुई सोने के कटहल केवल तुम्हें और कंचन को ही दिखेगा। केवल वही इन जादुई सोने के कटहल को देख सकेगा जिसे तुम चाहोगे और इसका फल भोग सकेगा। ऐसा बोलकर वो देवी अपने दाहिने हाथ को बढ़ाती है, जिसके साथ पूरा खेत तेजोमय सुनहरी रोशनी से तर हो जाता है। और देवी के गायब होते ही सभी नन्हे पौधे अचानक से तार जैसे गांच में बदल जाते हैं, जिसके हर एक डाल पर देखते ही देखते जादुई सोने के कटहल के गुच्छों की भरमार लग जाती है। ये तो सचमुच जादुई सोने के कटहलों का पेड़ है। शुक्रिया धरती माँ। एक साथ इतने सारे सोने की कटहल देखकर केशव बहुत खुश हो जाता है और एक बड़ा सा सोने का कटहल तोड़कर अपने घर ले आता है। कंचन, रियो कंचन। भैया, आप आ गए? हाँ, सोने का चमचमाता कटहल। आओ कंचन, और रसोई घर से जल्दी से चाकू ले आओ। जैसे ही केशव चाकू से सोने के कटहल के 2 टुकड़े करता है तो उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि वो कटहल बाहर की तरह भीतर से भी खरे सोने का होता है। भैया, ये तो कमाल हो गया। ये जादुई सोने के कटहल के गुदे से लेकर इसके बीज भी खरे सोने से चमक दमक रहे हैं। फिर केशव उस 2 टुकड़े कटे हुए जादुई सोने के कटहल को लेकर दौड़ता हुआ सोनार के दुकान पर दस्तक देता है, जहां उसे एक सोने के कटहल के बदले एक बड़ी कीमत मिलती है, जिससे केशव बाजार से राशन पानी खरीद कर घर का रुख करता है। ये लो कंचन, मैं सामान ले आया। इस तरह जादुई कटहल के बदौलत उन अनाथ भाई बहन के घर में 2 दिन बाद चूल्हा जलता है। उस रोज के बाद से केशव और कंचन जरूरत पड़ने पर खेत से जादुई सोने का कटहल तोड़कर घर लाते और उन्हें बेचकर अपनी जरूरत पूरी करते। एक दिन जब केशव जादुई सोने का कटहल तोड़ने खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बूढ़ा दामोदर अपने खेत में बैठा आंसू बहा रहा होता है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया?
दामोदर दादा, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटा, एक बड़ी लागत और महीनों श्रम लगाकर मैंने बीज की बुआई की थी, मगर इस मौसम के मार ने मेरे फसल को बर्बाद कर दिया। सोचा था इस फसल के बलबूते अपने घर की माली हालत बदल लूंगा, मगर मेरी सोच इस माटी में मिल गई। क्या करूं बेटा? दामोदर दादा, शांत हो जाइए। आइए मेरे साथ। केशव दामोदर को अपने जादुई सोने के कटहल के खेत में लेकर आता है और उसे एक कटहल तोड़कर देते हुए कहता है, ये लो दादा, इस कटहल से आपके घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे हंसी ठिठोली करके तू मेरा ठट्ठा उड़ रहा है। ये मामूली सा कटहल क्या सोने की खान है जिसे मेरे घर से गरीबी की बदरा छट जाएगी? हाँ दादा, बिल्कुल। ऐ मेरे जादुई सोने के कटहल, दामोदर दादा की आंखों पर पड़ा भ्रम हटाकर इन्हें खुद से भेंट कराओ। एकाएक दामोदर को कटहल जादुई सोने का दिखने लगता है। साथ ही वो खेत में लगे हुए प्रत्येक कटहल के पेड़ पर लदे हुए जादुई सोने के कटहल को देखने लगता है। अरे ये कैसा कौतुक करतब है, जादुई सोने का कटहल का पेड़। हाँ दादा, मगर इसका जिक्र किसी से ना करना। इसी के साथ दामोदर और केशव अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि पेड़ के ओट में छिपा केवट उनकी सारी बातें सुन चुका था। जादुई सोने का कटहल, अब तो ये सारे सोने के कटहल काट कर मैं अपने घर ले जाऊंगा और इन्हें सोनार को बेचकर केवट बन जाएगा करोड़पति। जैसे ही केवट जादुई कटहल के पेड़ के करीब आता है, अचानक मधुमक्खियों की बड़ी फौज पेड़ को जकड़ लेती है। हैं? ये बिरनी ससुरी कहाँ से केवट के रास्ते में टांग अड़ाने चली आई? अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। इसी के साथ केवट एक जलती हुई मशाल लेकर सभी मधुमक्खियों को धू धू करके भगा देता है। हो गया रास्ता साफ। इसी के साथ वो फुर्ती से गांच पर लदे हुए जादुई सोने के कटहल को गुच्छों समेत तोड़कर सारा खेत साफ करके घर आता है और बारी बारी करके सभी कटहल काटने की कोशिश करता है, मगर उसके सारे वार छूछे जाते हैं। अरे कट जा, अरे ये कटहल है कि पत्थर है, न कट रहा है न पटकने से फट रहा है। केवट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। केवट उन जादुई सोने के कटहल को काटने की भरसक कोशिश करता है और अंत में थक हार कर रात के अंधियारे में उन कटहल को उसी खेत में फेंक आता है। केवट के कुछ दूर आते ही वो कटहल उसी गांच में प्रत्येक डाल पर लग जाते हैं और पूरा खेत जादुई सोने के कटहलों से जुगनू के जैसे चमक उठता है। बुरे मंसूबे से की गई कोशिश हमेशा खोखली और खाली जाती है। आज भी वो जादुई सोने के कटहल के पेड़ कंचन और केशव को मदद करते हैं, क्योंकि वो खराई से चलते हैं